ये इंडेक्स क्या करेगा, जैसे मेरे पास कोई डेटा है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये एक टेबल है, मतलब एक एरे है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल एरे है, तो यानी कि 2x2 की है ये, अगर हम यहाँ डालें 5 और यहाँ डालें 6, तो ये 3x2 की हो जाएगी। 3x2 की है, तो ये जो सेल है इस 2x3 होगा ना, पहले कॉलम लेते हैं नहीं, पहले रो लेते हैं, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम्स ऐसे, ठीक है, 3x2 की है, तो 3x2 में क्या है, जो पहला सेल है वो 1 पे है, ठीक है, जो दूसरा सेल है, ठीक है, ये नहीं देते हम, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे बनाते हैं, टेबल बनाते हैं सिंपली, ठीक है, तो ये इसको नंबर करते हैं 1 2 1 2, यानी कि ये क्या है जी 1,1 है, ये 1,2 है, ये 2,1 है, ठीक है, और ये 2,2 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे 8 है, ठीक है, मान लीजिए वैल्यू 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ये वैल्यूज़ है। अब मुझे निकालना है कि 2,2 पे कौन सी वैल्यू है, 12 है, तो 12 रिटर्न कर देगा। मुझे पता करना है कि 1,2 पे कौन सी वैल्यू है, 8 है, तो 8 रिटर्न कर देगा, यानी कि मुझे रो और कॉलम नंबर पता है, पर उस पर वैल्यू कौन सी है वो नहीं पता, तो वो बताएगा इंडेक्स। अच्छा, ठीक है, इसमें बताना आपको क्या पता है, रो नंबर और कॉलम नंबर पता है, उसमें वैल्यू कौन सी ये नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है, तो वो कौन बताएगा, इंडेक्स बताएगा, ठीक है, मतलब आपको 1,2 पता है, बट 1,2 पे क्या वैल्यू वो नहीं पता, वो नहीं पता, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे ठीक है, तो ये ठीक है, इसका बोले तो क्या है, ये 1,2 है ना, ये 2,2 है ना, हाँ ठीक है, 2,2 है, ये है 2,2 है, ये आपका 3,2 है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हमें बताना है कि 1,1 पे कौन सी वैल्यू है, तो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में क्या है जी, पहले एरे मतलब पूरी टेबल, क्लियर, 1,1 1 है, ठीक है, 1,1 पे क्या है, 1 है, क्लियर। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स है, तो आप 2 कॉलम और नीचे 3 रोज एक्सपेंड कर दिया, अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ आ गया इंडेक्स के थ्रू, ठीक है, उसके बाद 0 आना शुरू हो जाएगा वैल्यू, हाँ उसके बाद वैल्यू 0 आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। अगर रिकॉर्ड है नीचे तो आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड डाल देते हैं, ये आ गया आपका, ठीक है, ये इंडेक्स है आपका, क्लियर। अब मुझे 1, मतलब अब ये पूरी चाहिए, देखते हैं अब ऐसे इक्वल्स टू इंडेक्स, ये एरे है 2,1, ठीक है, हाँ, रो तो 1 है, ठीक है, और मुझे एंटायर चाहिए, पूरा चाहिए, एक मिनट, इंडेक्स, जीरो क्यों लिया था सर आपने, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, क्या आ जाओ ना फिर वैसे, हाँ हाँ जी, एक बार तो कहते स्ट्रट्स में आगे करा दूंगा ना, दिखाऊंगा कैसे कैसे और बना सकते हो स्ट्रट्स में। हेलो
अच्छा देखो स्ट्रट्स में ही आगे कराऊंगा ना फिर, ये स्ट्रट्स में ही कि कैसे कैसे मतलब, हाँ नहीं स्ट्रट्स तो एक बार ऐसे कराया था ना कि कैसे कैसे, 2 बार तो ऐसे करा दिया था। फिर उसके बाद आप वो प्रोसेस के बेस पे फाइल बनाओगे, आज आके कैसे कैसे फाइल बनी होती है। हाँ बताऊंगा नहीं, बनाओगे ही, आपने देखा था जो दिखा तो दिया था कहाँ कैसे फाइल बनती है, वो आप इस तरीके के एग्जांपल से बनाओगे। अच्छा अच्छा चलो आ जाना फिर देखते हैं कि कैसे, क्योंकि आप मतलब देखते हैं चलो कैसे बताया जाएगा आपको फिर, ठीक है। ठीक है अच्छा, बस डायरेक्टली फिल हो जाएगा पूरा इसमें, पूरा रिकॉर्ड इसमें। हाँ रो 2 नहीं लिंक किया पूरा, रो 2 नहीं लो क्या नहीं पूरा जब आप 1,0 कर रहे हो उसकी जगह आप तो कह रहे थे हमको ये वाली रो चाहिए, तो रो 2 लोगे ना। F2 रो 2 रो 2 रो तो बनी है ना, वो रो तो बन है, कॉलम नहीं सर ने कहा था रुक कॉलम 2 रो 1, पहले कॉलम आता है ना, आपने कहा था पहले रो पहले रो नंबर है ना पहले, ठीक है। रो नंबर 1 रो का, ठीक है। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, हाँ ये होगा। बट नीचे तक ड्रैग क्यों कीप कर रहे हो तो अब नीचे तक ड्रैग कर दो इसको, नीचे ड्रैग से तो आ जाएगा, नहीं डायरेक्टली सोच रहा था, डायरेक्टली आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। अच्छा जैसे आप अगर सेलेक्ट कर दिया ना ये पूरा पूरा, हाँ आता है सर, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो हाँ डायरेक्टली आ जाए ना इंडेक्स, वो क्या करना होता ठीक है सीखा हुआ है। इस टेबल में से रो नंबर है 1, ठीक है। एंटायर कॉलम में नहीं है ना, सिर्फ 2 क्यों नहीं ले रहे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं वो उसी वैल्यू को पुट करता है, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, वो ड्रैग ही करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नहीं ये होता तो ऐसा मैं किया हुआ है ये इंडेक्स में नहीं होगा, ऑफसेट ऑफसेट में, इंडेक्स में ही, ये ऑफसेट में, में ऑफसेट में होता है, इंडेक्स में नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जैसे इंडेक्स है ना, अभी ऐसे ही ऑफसेट भी होता है, अच्छा तो ऐसे, ठीक है। अब बस इसी टेक्निक को यूज़ कर लिया किसके लिए जी, सर्च करने के लिए रिकॉर्ड, जो इंडेक्स नंबर है, जैसे इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करके है ना चेक करा दिया कि जैसे जो भी नाम है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम इस कॉलम को हटाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स साइंस में ग्रेटर देन 80 है ना, सिर्फ उन्हीं के नाम यहाँ पे आए, उन्हीं के मार्क्स आए, ठीक है। बाकियों के नहीं दिखाए, हाँ ठीक है ना। तो क्या कर दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू इफ लगाना पड़ेगा ना, सिंपल जैसे मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के उन्हीं स्टूडेंट के सामने मार्क्स आए जिनके 80 से ऊपर है, यहाँ लीजिए क्राइटेरिया कंडीशन है 80 से ऊपर, ठीक है, 80 से ऊपर है। तो इंडेक्स नंबर क्या करेगा जी, वहाँ से रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा, फिर चेक करेगा कि इसका मार्क्स ग्रेटर देन 80 है या नहीं है, ऐसे ही चेक करेगा। अब ये चेकिंग के लिए क्या चाहिए, इफ लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना इफ के तो कंडीशन चेक नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए क्या किया, पहले इफ के थ्रू जैसे इफ लिया और इफ में लिखा कि पहले वहाँ से डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। और रिट्रीव कैसे करेंगे, इंडेक्स के थ्रू, तो लिख दिया जी इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में एरे कौन सा है जी, साइंस है ना, साइंस वाला ले लिया, ये ठीक है, ये देखिए ये साइंस वाला आ गया ना यहाँ पे ऊपर, कॉमा, पहले तो इसका देंगे ना 1,1 का, 1,1 ये हो गया एक कंडीशन। और कौन सा ग्रेटर देन, कौन सा जी, शीट 4 पे ये वाला, ठीक है। हम डायरेक्टली उसको नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन 80, नहीं शीट किसके, 4 वाले पे शीट 4 वाले से ना, ज़रूरी ना करके हम किसी क्राइटेरिया को किसी शीट से रिपीट ना करें, कंसिडर हम डायरेक्टली वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वो कह रहे हैं डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर
80 के बाद मुझे 76 करने हैं, हाँ। तो आपको फॉर्मूला में चेंज Change करना करना पड़ेगा होगा, बस। ठीक है। ये तो यहाँ हुआ चेंज और सेपरेट। ठीक है ठीक है फिर आपको वहाँ से करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, ये ठीक है ना? condition ठीक है सर। और ये एक कंडीशन पूरा हो गया ना इसका। हाँ जी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वहाँ से डेटा यहाँ प्रिंट कर दे, हाँ वहाँ के डेटा को यहाँ पे ठीक है। प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इंडेक्स, ठीक है, और डेटा यही वाला है ना, कॉमा 1,1। ठीक है, तो ये हुआ, जैसे ये इफ का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करे, फॉल्स है तो NA आ जाए या जो भी चाहिए मैसेज। ठीक है, ऐसे ये आ गया ना यार। अब देखिए ऐसे यहाँ पे। अच्छा फिर से भाई वो अब constant हाँ, ये जो I1 है ना, हाँ। I1 फिक्स होना चाहिए हमेशा। I1 तो फिक्स होना चाहिए ना। ऐसा क्यों? जैसे रिलेटिव रेफरेंस है ना, रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा, नीचे करेंगे तो I2 देखिए यहाँ पे क्या Relative में यहाँ है, relative I2 हो में गया zero ना। हो गया ना ये, तो देखिए जीरो यहाँ से पे। बड़ा सारे ही हैं। जैसे समझा नहीं। यहाँ तो क्या लगाया था हाँ ठीक है ठीक है ठीक हमने है। I2 80 डाला ना हाँ। यहाँ, वो इस रो के लिए बना है वो। हाँ। अगर हम उसको ड्रैग कर रहे हैं तो वो नीचे लेगा ना रिलेटिव के लिए। रिलेटिव में ये तो जीरो दिख रहा है, देखा जाएगा हाँ। ब्लैंक। हाँ, blank है तो वो blank सारे से दिखा zero ही देगा। होता है, सारे दिखा देगा। अगर कोई भी नंबर पुट डाउन करेंगे हम हम्म। तो उसके लिए दिखाएगा, अदरवाइज ठीक है। तो बेटर रहेगा यहाँ, या इसको कांस्टेंट कर दें अगर इससे ऊपर ही लेना है। ये और एब्सोल्यूट नहीं तो जो यहाँ आप पे याद आप लगाते हो change कर दो शॉर्टकट relative। कंट्रोल है ना, ठीक है। शॉर्टकट लगाते हैं यही एब्सोल्यूट चीज मेरे करने को नहीं समझ आ रही थी कि आप उसमें ये एब्सोल्यूट करते हैं पहले कराइए यार। एब्सोल्यूट और Yes, relative sir. और एब्सोल्यूट करते तो हैं, फॉर्मूला लगाते तो नहीं करते, कंट्रोल करके क्या था 9 या कुछ 1 ऐसे कर देंगे तो अपने आप ही वो $$ लगा देगा। हाँ F4। F4 है ना, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर। आगे समझ में ऐसे बस यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो अपने आप ही वो रिजल्ट पूरा चेंज कर देगा। ठीक है। ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, Yes. दूसरा इंडेक्स भी है था, ठीक है, एक में रेफरेंस है, फिर रो नंबर है, कॉलम नंबर है और एरिया नंबर भी है। एरिया नंबर मतलब? एरिया मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास 2 एरे है, ठीक है। उनमें से किसको रेफर करें। ठीक है, जैसे ये आ रही है, तो वो तो सर जिसको हम वो करेंगे, हाईलाइट करेंगे उसी को रेफर हाँ, जैसे एरिया नंबर एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर है 11 12 13 14 15 16 17 15 19। अभी 2 एरिया हो गए। अब देखिए इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक है, ये ठीक है, ब्रैकेट में एक ये दो कॉमा ब्रैकेट्स, दूसरा ये, 2 ब्रैकेट्स चलेंगे। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका रो नंबर 1 का 2 पर एरिया नंबर 2। ये 1 एरिया, ये दूसरा एरिया है, 2 एरिया है। ठीक है, दूसरे एरिया से चाहिए है ना 12 आ गया। यस सर। अगर पहले एरिया से चाहिए तो तो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएंगे। यस सर। अब ये 2 एरिया आ गया आपका। मतलब अगर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए, मतलब कंडीशन एक एरे यहाँ भी है, एक एरे यहाँ भी है, 2 सर्कल के अंदर 2 सर्कल उससे रिट्रीव करना है, स्विच कर सकते हैं आप कभी। नहीं, इसके अंदर सर 2 सर्कल है ना अलग अलग, हाँ, तो पहले का चाहिए तो ये आ जाएगा, वरना दूसरा। दूसरे चाहिए। यस सर। ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं कॉमा करके, मतलब एरियाज कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। मतलब और कॉम्प्लेक्स फार्मूला में ना ये यूज है इजली बड़ी, है ना। ठीक है, तो उसके अंदर एरिया में क्या करेंगे, 1 का 2 मतलब नहीं सिर्फ जैसे 3 एरिया हो गए तो 1 2 3 बस ऑप्शन है बस। लास्ट में थर्ड लिखेंगे तो तीसरे वाले में दिखाएगा, कॉलम 1 डालेंगे तो। ठीक है सर। हम्म, रो कॉलम वैसे 10वां एरिया तो 10 डालेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ
ठीक है। और सर अगर मैं 3 डालता हूँ तो 0 आ जाएगा, अगर मैंने हाँ अभी 3 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 एरिया तो है ही नहीं, ठीक है सर। थर्ड एरिया है ही नहीं। इनवैलिड वैल्यूज, इनवैलिड वैल्यूज। ठीक है सर। ठीक है। अब देखते हैं ऑफसेट। ठीक है, इसमें भी सेम है आपका, रेफरेंस में भी रिटर्न अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू ऑफसेट, ये है रेफरेंस मेरा, कॉमा कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1। ठीक है, हाइट नहीं लेते अभी हम, हाइट 0 0, रेफरेंस देना ही पड़ेगा हाइट में, यहाँ ऑप्शनल है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इस रेफरेंस में कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1। ठीक है, और हाइट 1 और विड्थ भी 1। हाइट मतलब नंबर ऑफ रो और विड्थ मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा भाई इसके तो दोनों तरफ अब कितने हैं? दोनों तरफ से कितने, हाँ अब जैसे यहाँ पे, 3 दी। हाँ अभी देखिए जैसे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑफसेट पे जो इंडेक्स नंबर है ना, टेबल नंबर का, जैसे ये टेबल ही है, ये एरे है, हाँ तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, 0 1 2 है। अच्छा, इंडेक्स में नंबर, हाँ इंडेक्स में जो फर्स्ट सेल था वो 1,1 था, हाँ लेकिन जो ऑफसेट है उसमें जो फर्स्ट सेल है वो 0,0 है। एक बार इसमें बोलो। ठीक है, ऑफसेट में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होगा है ना। सीधा। जैसे ऑफसेट में ज़ीरो 1 2 0 1 2। ठीक है, ये 0,0 है ऑफसेट के अंदर। अच्छा, मतलब कि इंडेक्स में 1 से शुरू होता है और इसमें हाँ 0 से। इसमें 0 से शुरू होगा। ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे। जी। और इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं ठीक है, अब जैसे मुझे, हाँ अब जैसे देखिए, अब मुझे क्या चाहिए जी, 11 14 17 चाहिए यहाँ पे, 11 14 17 चाहिए यहाँ पे, ये इक्वल्स टू ऑफसेट, यही रेफरेंस है। हाँ ठीक है, रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, 1 है। नहीं, वो पहले ठीक है। 0 वो रो नंबर 1 है। 11 चाहिए नहीं ना। नहीं, ये 11 14 17। तो ऑफसेट में तो 0 से शुरू होगा ना। हाँ, ऑफसेट में 0 से ना। तो 1 तो फिर ये कंसीडर 1 होगी ना मेरा। नहीं, नहीं 0 0। ये भी 0 अच्छा और ये सॉरी, भी 0। हाँ, ठीक 0 है, 0 मैं- 0 मैं 0 ठीक है, 0 0। फिर हाइट कितनी चाहिए, 3 चाहिए ना हमें, तो हाँ। हाइट 3 चाहिए, 3। अच्छा, ठीक अगर है। सर हमको 14 चाहिए होता तो हाइट 2 होती। हाँ ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, 3 हाइट का मतलब 1 2 3 हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ, अगर मेरे को 14 चाहिए होता 2 तो होता है, हाइट 2 तब 2 होती है, हाँ तब। ठीक है, ठीक है। और विड्थ है ना, विड्थ एक। एक ही है ना, तो एक था ना, हाँ 1 आएगा। इसमें वो तो नहीं करना था। हाँ वही कंट्रोल से टाइम। ठीक है ना, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो सर मतलब हम ये चीज़ इंडेक्स में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। नहीं, इंडेक्स में कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं था, हाँ दोनों में ही है, पर इसमें आप शिफ्ट एंटर किस लिए किया है हमने? सभी सेल में फिल करने के लिए रेंज के अंदर। मतलब इंडेक्स और ऑफसेट में क्या, ऑफसेट में तो आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो भी रिट्रीव कर सकते हैं ऑफसेट के अंदर। इंडेक्स में क्या होगा,
हाँ, पर वो भी ड्रैग उसमें भी कर सकते हैं आप तो उसमें भी ड्रैग हो जाएगा। ना, ड्रैग है ना, यहाँ भी आ गया ना ये, एक रो फैच किया और सारे वो कर दिए। तो सर सारे ये रो जो रहेंगे। फॉर्मूला है अगर हम ड्रैग करते हैं तो अपने हिसाब से चेंज करता है हाँ। तो मतलब अगर मैंने सिर्फ 11 का फॉर्मूला लिखा है कि मुझे 11 चाहिए और उसका ड्रैग करता रहूँ अपने आप आता रहेगा। हाँ, ये तो कर दिया देखिए, F8 और H10 है एक बेसिक फॉर्मूला चाहिए उसको, बस। उसके बाद हाँ, तो गाड़ी भी दौड़ती है। और सर अगर मैं यहाँ पे और चेंजेस करता हूँ और नीचे एक और कर दूँ 21, 22, 23, तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना रेंज, और यहाँ तो ये हाइट अगर 3 मैं फिर से था। ड्रैग कर दूँ हो जाएगा हाँ, यहाँ अगर करेंगे तो क्योंकि हाइट 3 है इसलिए। हाँ, तो हाइट नहीं चेंज कर सकता अपने हिसाब से। हाइट देखिए, हाइट में ऐसे कर देते हैं ना यहाँ पे। 21, 22, 23 हाँ ऐसे कर दो। हाँ अब सर इसको ड्रैग कर लो नीचे। हाँ ये है ठीक ना, है। यस सर। वो तो सेल चेंज कर देंगे, F11 हो गया ना यहाँ पे, बस ये है। वो रिलेटिव लेता जाएगा। हाँ, ठीक है, ये हुआ ऑफसेट से। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, मैट्रिक्स बनाना देखते हैं, है ना। ये आ गया ना ऑफसेट वगैरह भी ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, एरे सेलेक्ट किया, जैसे 2x2 की बनानी है, सेलेक्ट किया, इक्वल्स टू लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1, 2, यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर 1 आएगा, सेकंड सेल के अंदर 2 आएगा, नेक्स्ट रो में सेमीकोलन मतलब नेक्स्ट रो, ठीक है। नेक्स्ट रो में 3 आएगा और उसके नेक्स्ट सेल में 4 आएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे, क्या बात है सर। ये बन गया मैट्रिक्स आपका। मैट्रिक्स में इतना ही है। ये ऐसे मैट्रिक्स बनते हैं। ठीक है ना। अब तो सर अगर अब जैसे इसको, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने हैं, नीचे शिफ्ट करते रहोगे तो अपने वो होता रहेगा। इसको ट्रांसपोज करने हैं, तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 में ट्रांसपोज होगी, इक्वल्स टू ट्रांसपोज एरे है। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर ट्रांसपोज का मतलब नहीं समझा मैं। कॉपी ट्रांसपोज का मतलब कि रो कॉलम में बन जाए और कॉलम रो में बन जाए, वो इच्छा हो गया। मैट्रिक्स ट्रांसपोज यस सर, ऐसे। समझ गया सर। ठीक है, अब ये 2 मैट्रिक्सेस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 में ही आएगा, सर मैट्रिक्स सबसे आसान हुआ मल्टीप्लिकेशन है ना। एरे 1 MULT हाँ, और एरे 2, कॉमा मतलब मल्टीप्लाई। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये मल्टीप्लाई उसने किस हिसाब से किया? ये मल्टीप्लाई करता है 1 into 1 नहीं। हम्म, अच्छा वो हाँ मैट्रिसेस मैंने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये इंटू ये हाँ इस तरीके से कॉपी में करता करके है। देखो। हाँ करके दिखाना अभी, ठीक है। ये नहीं समझ आएगा था कि ये मल्टीप्लिकेशन किस हिसाब से हुआ? ये उसने हाँ वो इस रो का दिखाता हूँ मैं, इसके लिए रूल्स भी होते हैं। पहला रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर बाद में प्लस करके बड़ी हाँ, जल्दी कर लिया सर ऐसे इसने ही तो। है। अच्छा तो है नहीं, ऑटोमेशन का मतलब तो यही तो होता है। हमको तो बड़ा टाइम लगता था। टाइम अगर नंबर है ना 10 के रेंज में, 10 गुने 15, बैंड बज फिर बैठे जाएगी। मल्टीप्लाई करते करते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना आपका, 2 into 2 का दिखा दो सर पहले, समझ जाएंगे भैया। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है आपका m इंटू एन है, मतलब m रोज और n कॉलम्स हैं। तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो होगी आपके जैसे, एन रो और एम कॉलम होगी, है ना, NP के हिसाब से होगी। ठीक है, और A into B करना है हमने। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा C, यानी कि A इंटू बी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा M इंटू पी में। ठीक है ना। ये नहीं समझा। हाँ ठीक है ठीक है। कॉमन कट जाएगा ना? हाँ अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम पहला मैट्रिक्स लेते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं सिंपली वैल्यू पुट करके भी, ठीक है।
यानी कि ये 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम है। यानी दूसरी जो मैट्रिक्स होगी उसमें 3 रोज, कॉलम जितनी मर्जी है, रोज 3 लेने होंगे। ठीक है, कॉलम मान लेते हैं, ये 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, ये दूसरी 2 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका m इंटू पी में, यानी कि 2 रो, ठीक है, और 3 कॉलम में। सर ये चीज़ मेरे को, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को पूछनी थी, जैसे अब ये मेरी है 2 इंटू 3 और वो है मेरी 3 इंटू 3, तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा? यही तो है, m इंटू पी में। नहीं, m इंटू पी में तो आएगा, ये तो आपने कॉन्स्टेंट्स ले लिए ना, मतलब m इंटू नहीं, वेरिएबल्स ले अब लिए देखो ना। तो, हाँ ले लिए ना। अब देखो तो, जैसे मान लो ये है ना 2/3 है, यानी कि यहाँ पुट कर दो आप, यहाँ पे पुट कर दिया कि ये 2/3 है, 2 इंटू 3 है, हाँ जी, और ये 3 इंटू 3 है, हाँ तो रिजल्ट जो आएगा वो 2 इंटू 3 में आएगा। और ठीक है, और इसके सर अंदर अगर हो एक कॉमन जरूर होगा। हाँ, जरूरी थोड़ी ना। इसका कॉलम इसके रो के बराबर ही होना चाहिए हमेशा। तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये सर याद आ हाँ। यस सर। ठीक है ना, तो ये ये रूल रहेगा कि ये रूल रहेगा। एक जैसा होना चाहिए। हाँ, तो 2 3 में, यानी कि जो आउटपुट आएगा 2 रो 3 कॉलम में। 11th में सर एक चैप्टर था, उसके मैथ में सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है मैट्रिसेस। हाँ, मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये आ गया जी, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये तो चलो फॉर्मूला से हो गया, वैसे बेसिक रूल होता है क्या है इसको मल्टीप्लाई करने का? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ठीक है, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, वो प्लस हो गया, और उसके बाद प्लस हो गया। प्लस हो Plus जाएगा। रोज प्लस होंगी अलग, कॉलम प्लस होंगी अलग। कॉपी 1 मिनट आपको आ जाएगा। इसने आराम से निकाल दिया ना। भाई ये अभी पास आउट हुए हैं, 16 साल हो गए अभी तक। मैं भी ध्यान थोड़ी ना, एकदम से सर ने देखा, मैं कहा यार ये तो वही हिसाब किताब चल रहा है। मैट्रिक्स पढ़ा तो हुआ पर दिमाग में नहीं था। बिल्कुल ठीक है, मेरे को नहीं आ रहा मुझे ध्यान। ठीक है, हाँ, ये होते हैं एरेज वगैरह इस तरीके से। बंदे को इतने टाइम में अपना नहीं पता चलता सर, चैप्टर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। यस सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6th स्टैंडर्ड में बेटी है, उसको नहीं पढ़ा सकता। हाँ तो क्या, नहीं पता क्या चाहिए। नहीं, ये ड्रॉबैक है, आना आप करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको ये तो मगम करते रहना पेरेंट की पड़ेगा। पढ़ाई ना वापस शुरू जब होती है जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं। और मेरी मम्मी सही कहती है कि अपने टाइम में पता नहीं कुछ समझ आया नहीं आया, असली पढ़ाई मेरी अभी हो रही है। अभी हो पूरा रही है। 12th तक मम्मी ने को हर चीज़ में देखा है, तो हाँ, मुझे थी अब जाके चीज़ें समझ आती है मेरे को। देखिए चलिए अब ठीक है, ऐसे स्मॉल फंक्शन है एक, है ना, स्मॉल है, जैसे इसमें से मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हैं, 34 है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, यस सर। मुझे और सेकंड लिखोगे तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट में लिखना है तो लार्ज करके लार्ज करके। first, हाँ, ठीक है सर। ठीक है, इसमें ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे। सेकंड भी यही है। हाँ, इस रेंज में ना, रेंज 2 सेलेक्ट किया था ना, इसमें रेंज ज़्यादा बढ़ गए थे। 34 से नीचे भी हो ना कोई? नहीं है, नहीं है सर। Change हाँ, कर- 2 34 है ना, तो ये अच्छा, तो 3 डालना। वही कंसीडर करें। 2 34 है, तो उसने अरेंज करा होगा अपने पास, तो पहला छोटा भी 34 है, दूसरा भी 34 है ना। Three डालोगे तो दोनों क्या को आएगा? मिक्स करके करा। सर 3 डालना, 54 आना चाहिए। Forty-five। 45 है, 45 भी तो है। और फिर 5 डालोगे, अभी 4 डालोगे, 4 में 45 ही आएगा, हाँ। 2 बार 45 है 2 बार है। यस सर, ठीक है। ऐसे। ठीक है ना, लीजिए फिर भी।